चलिए आपसे ही पूछता हूं मैं, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस क्या है? अगर आप में से कोई आंसर देना चाहते हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपसे पूछेंगे, आपको मौका देंगे। कोई भी इंसान जिसका आंसर देना चाहे। चलिए फिर मैं विजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि विजय सर आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस सर, एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे अगर मैं किसी के सामने भी अगर मैं बात करूं, एंड इफ आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट टू आंसर Right. दैट क्वेरी, यानी कॉन्फिडेंस मेरा उससे भी आता है कि अगर मेरे को उस चीजों के बारे में ऑलरेडी पहले से ज्ञान है, तो बिल्कुल आई एम सही। मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। राइट। सो दैट इज व्हाई व्हेन आई से कि भाई एलडीबीस में आना क्यों जरूरी है, बिकॉज यू लर्न ओवर हियर। और जब आप लर्न हम्म। करते हैं तो कॉन्फिडेंटली यू रिप्रेजेंट ए कंपनी। सो आपको बिल्कुल सही। बैकग्राउंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बैकग्राउंड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाई वी हम कॉन्फिडेंस के साथ उसको जो है अब लाइफ के एक्सपीरियंसेस वगैरह है, जब जो चीजें भुगती होती हैं वो कॉन्फिडेंटली अपन हम्म। उस पे साथ डिलीवर कर सकते हैं। आई बिलीव दैट इज वन ऑफ द आंसर। एंड यू वेरी गुड, आपके वेरी पास गुड। और भी ज्यादा होगा सर। वेल सेड सर। बिल्कुल सर, आपने उसके एक पहलू को छुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो नॉलेज, जो जानकारी होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हम एक्सपीरियंस पे होते हैं, उसके आधार पर जो सारी चीजें होती हैं वो कॉन्फिडेंस के अंदर आता है। नो डाउट और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलना शुरू होगा कि एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस क्या होता है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे जिंदगी के हर एक हिस्से में, इन ईच एंड एवरी वर्क ऑफ आवर लाइफ, कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जैसे आज के सेशन को ही ले लीजिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ विजय सर होस्टिंग करते हैं, हम सब लोग इनको आरजे के नाम से बुलाते हैं, कमाल। मतलब इनकी आवाज सुन के ही मुझे लगता है कि एक मुर्दा भी शायद जिंदा होकर खड़ा हो जाए इतनी जोश होती है इनकी आवाज में। तो जब ऐसा आगाज होता है तो जो स्पीकर होते हैं ना, उनके अंदर भी एक एनर्जी आती है। उनको लगता है कि वाह, देखो मेरे को कितने बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, मुझे इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक उम्मीद आपके अंदर जगती है, और आपको ये भी लगता है कि हाँ, आज मैं जिस ऑडियंस के सामने बोलने जा रहा हूँ उसके सामने भी मेरे मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको पूरा करना है। तो एक अलग तरीके का एक जज्बा आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है। देखिए घूम फिर के कॉन्फिडेंस वर्ड कहीं ना कहीं से आ ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड नया कोई वर्ड है नहीं। आप सब लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में इसके बारे में जरूर सुने होंगे, समझे होंगे, और चाहते न चाहते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इससे आपका पाला पड़ा ही होगा, रूबरू आप हुए ही होंगे। तो आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई ये कोई नई बात तो आप बता नहीं रहे हैं, ये सब तो हम पहले से जानते हैं, तो आखिर ऐसी क्या खास बात है जो आप बताने वाले हैं? जी हाँ, कुछ तो खास करेंगे हम। आइए आज के मैं पूरे सेशन को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये जो मेरा सेशन होना है इसको एक दिन में या एक घंटे में कवर नहीं किया जा सकता है, तो इसको मैंने दो तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम इसका एक बेसिक बैकग्राउंड सेट करेंगे। आज हम सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट के रूप में जानेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या है, कितने तरीके का होता है, क्यों जरूरी है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और अगला जो सेशन होगा मेरा इससे रिलेटेड, उसमें हम प्रैक्टिकल बातें करेंगे। भैया ज्ञान तो बहुत हो गया, थियोरेटिकल नॉलेज दे दिया आपने, लेकिन आखिर हम ये कैसे लाएं अपने अंदर, उसके बारे में हम बातें करेंगे अगले सेशन में। तो आज इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं इसके बारे में एक कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हुए, एक सेटअप तैयार करते हुए, और आइए समझते हैं कि आखिर ये कॉन्फिडेंस क्या है, इसके क्या क्या आयाम है, क्या क्या पहलू है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने उन सबको इनवाइट कर लिया होगा, आप जिनको चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक खास बदलाव आए। चाहे ये आपका छोटा बच्चा हो सकता है, चाहे ये कॉलेज गोइंग कोई आदमी हो सकता है, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, एक हाउसवाइफ हो सकती है, एक रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, आपके बुजुर्ग माता पिता हो सकते हैं। इस सेशन की जो अहमियत है उन सब के लिए एक बराबर है, तो आप सबको इनवाइट कर लीजिए और हम यहाँ से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ के हर एक पहलू में जरूरत है। कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? सबसे पहले हम सब कोई बिजनेसमैन है यहाँ पे, तो लेट्स से स्टार्ट विद बिजनेस। यस, हमारे बिजनेस में कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। ये क्वेश्चन पूछना भी शायद आपको बेमानी लगेगा कि कमाल है भाई, क्यों नहीं है, लेकिन कैसे है? हम जब अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए, जब आप उनको बता रहे होते हैं, वो बंदा हो सकता है उस समय तक कुछ भी ना जानता हो। सबसे पहले वो क्या देखता है? वो आपकी आंखों में आपका कॉन्फिडेंस देखता है। वो देखता है कि मुझे बताने वाला इस बात से कितना सहमत है, वो खुद कितना सहमत है कि वो जो बता रहा है वो सच में उसके लिए कारगर है या नहीं।
और उसके आधार पर फिर वो सामने वाला पर्सन डिसाइड करता है कि इस कॉन्सेप्ट को उसे और सुनना भी है या नहीं सुनना है, ज्वाइन करना है या नहीं करना है, बिजनेस में आना नहीं आना बहुत दूर की बात है, सामने वाला इंसान आपको सुनेगा भी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी बातों को रखते हुए। क्या उन बातों को रखते हुए आप खुद तो शेकी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद कन्विंस उन बातों से नहीं है, लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप आ गए थे और आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसलिए शायद एक रस्म अदायगी के तौर पर आप किसी के पास चले गए बताने के लिए? अगर ऐसा है दोस्तों, तो ये जो फीलिंग है ना आपके कॉन्फिडेंस के लूज होने की, जो शायद कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं अपने अंदर, सामने वाला पक्का समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो कहने का मतलब कि आपके बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी रिलेशनशिप में एक कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक उम्मीद, एक विश्वास, एक यकीन, ये खासियत होती है किसी भी रिश्ते की, एक बुनियाद होती है। एक छोटी सी कहानी मुझे अभी याद आ गई, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस क्या है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक हवाई जहाज अपने सफर पे था, उड़ान पे था, करीब 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई पर वो हवाई जहाज उड़ान भर रहा था, और अचानक एयर टर्बुलेंस आ गया। एयर टर्बुलेंस में एयर पैचेस होते हैं और फ्लाइट थोड़ा सा ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। शायद मौसम खराब था और ये वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा ही होने लगा, ऑलमोस्ट सब कुछ डगमग डगमग इस तरीके का होने लगा, सब लोग परेशान, चिल्लाने लगे। और वहीं पे एक सीट पर एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 8 से 9 साल की एक बच्ची थी, जो अपने सीट पर बैठे हुए सीट बेल्ट लगाए हुए आराम से बस अपने खिलौने के साथ खेले जा रही थी। और लोग परेशान हैं, सब लोग डरा हुआ है, कोई सहमा हुआ है, कोई प्रेयर करने शुरू कर दिया लोगों ने। कोई बात नहीं, बट एक छोटी सी ये घटना थी, थोड़ी देर में ही 3-4 मिनट के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब कुछ शांत हो गया। तो उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, उस बच्चे के बगल में। उसने पूछा उससे कि बेटी एक बात बताओ, कि हम सब लोग इतने परेशान थे, हम लोग डरे हुए थे, तुमको डर नहीं लगा? तुमको नहीं लगा कि अगर प्लेन क्रैश कर गया तो लड़की ने बड़ा ही मासूम सा जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा उसके जवाब। उसने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। औरत ने पूछा कि क्यों, क्यों तुम्हें डर नहीं लगा? बच्ची ने कहा क्योंकि पायलट सीट पे जो आदमी बैठे हैं ना, वो मेरे पापा हैं। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। उस बच्ची को कॉन्फिडेंस था कि मेरे पापा जो पायलट हैं, उनको पता है कि इस फ्लाइट में मैं बैठी हुई हूं, यानी कि उनकी बेटी बैठी हुई है, इस फ्लाइट को वो कभी भी क्रैश नहीं होने देंगे, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। दिस इज कॉल्ड बिलीफ, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आगे कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन क्या बन करके निकल के आ रहा है। मैं इसको आगे रिवील करूंगा, बट यहाँ पे एक छोटी सी झलक मैंने आपको दे दी कि यकीन किसको कहते हैं, एक कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं। ये एक पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो गई। प्रोफेशनल रिलेशनशिप में भी होता है। मैं अपने बारे में बताऊं कि कॉलेज में कुछ इवेंट हो रहा होता है, और उसके दौरान अपने स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने कुछ जिम्मेदारी दे दी थी, एक रियल घटना है ये। और वहां के उस दिन के जो चीफ गेस्ट थे, मैं उनके साथ साथ था। तो बातचीत के दौरान वो नोटिस किया उन्होंने कि स्टूडेंट जो हैं काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर, मैंने सिर्फ प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग करके सबको बस एग्जीक्यूट कर दिया है, किसे कैसे कैसे काम करना है, सबको सबकी ड्यूटी मैंने समझा दी है, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रू प्लानिंग। जी हाँ, मैंने अपना काम कर दिया, उनको सही तरीके से कर दिया। अभी मेरा यकीन उनके अंदर इतना है कि अभी मैंने जैसे बता दिया है, बच्चे वैसा करेंगे और सब कुछ काफी स्मूथली होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अब एक छोटी सी, अब हंसी मजाक की भी बातें हो जाए, सीरियस बातें तो काफी हो गई। एक फिर से हवाई जहाज का ही एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है कि हवाई जहाज के अंदर हुआ क्या कि एक कॉलेज के, चलिए अपना खुद का ही मजाक उड़ा लेता हूँ, एक कॉलेज के प्रोफेसर साहब थे। वो एक हवाई जहाज के अंदर बैठे। उस हवाई जहाज की खासियत क्या थी कि उस हवाई जहाज को उन्हीं के बच्चों ने बनाया था। इनवाइट किया गया कि आइए बैठिए, ये हवाई जहाज पहली उड़ान पर जा रही है। तो लोग तो उस हवाई जहाज के अंदर बैठने से डर रहे थे कि क्यों, अरे नौसिखिया बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों ने इस हवाई जहाज को बनाया है, पता भी नहीं उड़े या ना उड़े, कैसे क्या हो। लेकिन सबको इनवाइट किया गया, बहुत कम लोग राजी हुए जाके बैठने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब जो थे वो बोले कि नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, हम बिल्कुल जाकर के बैठेंगे। और वो जाकर के उस हवाई जहाज में बैठ गए। बाद में क्या हुआ कि वो हवाई जहाज टेक ऑफ ही नहीं कर पाया।
तो इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि सर बाकी लोग इतने डरे हुए थे, सहमे हुए थे, आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे चले गए उस जहाज में बैठने के लिए? तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई हमारे स्टूडेंट ने बनाया था, मुझे पूरा यकीन था कि ये फ्लाइट उड़ेगा ही नहीं। इट्स जस्ट ए जोक, ये एक मजाक है बस। कहने का मतलब मैं कॉन्फिडेंस की बातें कर रहा हूं, तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल साहब को इतना कॉन्फिडेंस था अपने बच्चों के ऊपर कि हाँ जी ये फ्लाइट उड़ा ही नहीं पाएंगे, उड़ेगा ही नहीं, इसलिए एक्सीडेंट का तो सवाल ही नहीं उठता है। खैर चलिए, अब हम बातें करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस जो अलग अलग क्षेत्र में है, प्रोफेशनल देख लिया हमने, पर्सनल देख लिया, रिलेशनशिप में देख लिया, बिजनेस में देख लिया, हेल्थ में भी होता है। हमारे हेल्थ को लेकर के आप जरूर वैसे वैसे लोगों को भी देखे होंगे आप, जो हमेशा बोलते रहते हैं, अरे यार बहुत बीमार चल रहा हूँ, पता नहीं पेट में गैस बन रहा है, या पता नहीं यार समझ में नहीं रहा है, इतना खाता हूँ शरीर में लगता ही नहीं है, या फिर यार सर दर्द हमेशा लगा रहता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आप हमसे जब भी मिले, सिर्फ अगर आपने पूछ लिया उनसे कि भैया क्या हाल चाल है, अब सुनते रहिए उनका। अब वो फिर वहां से शुरू हो जाएंगे कि अरे ये परेशानी वो परेशानी। कहीं ना कहीं वो मान करके बैठ गए हैं कि उनके अंदर इतनी सारी परेशानियां हैं, और जब इंसान मान के बैठ जाए कि इतनी सारी परेशानियां हैं, बस हो गया। वही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बीमार हैं, बट फिर भी आप मिलेंगे तो लगेगा वाह बिल्कुल चंगे, अंदर ही अंदर बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन वो इस तरीके से आपसे मिलते हैं कि आपको लगता है कि कमाल है, इससे अच्छा हेल्दी इंसान तो हो नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि भाई जो है सो है, बट हमको यहाँ तो सामने कॉन्फिडेंट नजर आना है, वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। तो एक तो ये सारी चीजें हो गई, कितने कितने आयाम है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हमको नजर आ रहा है। अगला है कि कॉन्फिडेंस को ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला कॉन्फिडेंस खुद को लेकर के, जैसे कि हमारे विजय सर ने शुरुआत में कहा ना कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपनी बातों को सही तरीके से रख पाते हैं, अपने काम को, अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से रख पाते हैं। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ जी मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, आप बखूबी उसको कर लेते हैं। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटीज, टैलेंट एंड स्किल्स। जी हाँ, आपके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, आप चाहे जिस काम में है। मैं इसलिए बोला कि आज का ये सेशन किसी बिजनेस ओरिएंटेड चीजों के लिए करके नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए, एक स्टूडेंट भी किसी एक खास सब्जेक्ट में, किसी एक खास चीज में खास होता है, उसको पहचानने की जरूरत है, अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है पहले उसको पहचानिए, और पहचानने के बाद से उस स्किल को और डेवलप कीजिए और पॉलिश कीजिए। और जैसे जैसे आप उसको डेवलप करेंगे, आप उसको पॉलिश करेंगे, आपका ये टैलेंट निखरता जाएगा और कॉन्फिडेंस का ग्राफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके बारे में, इसके टेक्निक्स क्या होते हैं, वो सब अगले सेशन में हम करने वाले हैं। अभी हम केवल थ्योरेटिकल बातें करेंगे, कैसे करना है वो सब हम देखेंगे अगले सेशन। सो अपने टैलेंट, अपने स्किल के ऊपर भी आपका कॉन्फिडेंस होता है, जिससे आपका ग्रोथ होता है। अगला होता है कॉन्फिडेंस इन सोशल इंटरेक्शंस, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। नेटवर्किंग, यहाँ ये नेटवर्किंग हमारा स्पेसिफिक नेटवर्किंग नहीं है, हर वो चीज जिसमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। एक स्टूडेंट जब क्लास में अपने दोस्तों के साथ बातें करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। एक पेरेंट जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, प्रिंसिपल के साथ जो बातें होती हैं, दैट इज नेटवर्किंग। एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ, एक एडवोकेट का उसके क्लाइंट के साथ, एक शॉपकीपर का उसके जो कस्टमर होते हैं उनके साथ, ये सब क्या है? नेटवर्किंग। और इन सब में भी कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। एक कॉन्फिडेंट इंसान इन सारे रिलेशनशिप्स को, इन सारे चीजों को काफी अच्छे से निभा सकता है। वही जो इंसान थोड़ा शेकी हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको पता है उनके केस में क्या होगा। खैर, थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या इमेजिन करना है? इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भरे हुए हैं। अपना एग्जांपल ले लीजिए, आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी के सामने बताने जा रहे हैं, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ जी इसके जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने इसके टेक्निकल स्किल्स हैं, जो भी इसके इंफॉर्मेशन हैं, ये सब कुछ मेरे पास है, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं सामने वालों को सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, कन्विंस कर सकता हूँ। अभी तक आप उससे मिले नहीं है, सिर्फ आपको इमेजिन करना है। और ये इमेजिन करने के साथ ही अब आप फीलिंग देखिए, करके देखिए, करके देखिए, जस्ट ट्राई इट आउट। आप सब लोग जो लोग इस बिजनेस एसोसिएटेड हैं, थोड़ी देर के लिए सोच करके बैठिए कि नहीं जी मैं सब कुछ जानता हूँ। आप भूल जाइए कि आप इस बिजनेस में नए हैं, पुराने हैं, कब के हैं। आप बस ये समझिए कि बस
मेरे पास वो सारे टूल्स हैं, वो सारे टेक्निक्स हैं जिसके कारण से मैं किसी को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकूं, उनको कन्विंस कर सकूं। और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जरा जाइए उनके पास। अभी कैसा फील हो रहा है सोच करके देखिए। Aren't you feeling very comfortable, confident, feel good factor? लग रहा है कि यार फतह करके आएंगे, प्रोस्पेक्ट हमारा होना है, वो प्रोस्पेक्ट हमारा यहाँ पे क्लाइंट बन जाएगा, ये फीलिंग आ रही है। चलिए शिफ्ट, अब एक शिफ्ट करते हैं। अब जरा उस फीलिंग से बाहर निकलिए, थोड़ा सा पर्दा डाल दीजिए उसके ऊपर, नॉर्मल हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, वापस कमरे में आ जाइए, फिर से आंखें बंद कीजिए और इस बार जरा सोच करके देखिए, अरे अभी तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ इसके बारे में, अगर सामने वाला कुछ वैसा सवाल पूछ दिया तो पता नहीं मिस्टर एक्स जिनके पास मैं जा रहा हूँ वो मेरी बात सुनने से इनकार कर दिए तो, अरे इतने बड़े लोग हैं, वो लोग क्या ऐसा वैसा काम करेंगे, पता नहीं यार कहीं नहीं किए तो। और इस तरीके के जितने तो वाले क्वेश्चन है, नेगेटिव वाले, ये सब कुछ मैंने एक दो कही और पता नहीं कितने सारे सवाल आपके मन में ऑलरेडी आ चुके होंगे। अब आप देखिए क्या लग रहा है। अब इस विश्वास के साथ जो कॉन्फिडेंस अभी आपने, नेगेटिव कॉन्फिडेंस जब अपने अंदर जो क्रिएट किया आपने इतने सारे नेगेटिविटी के साथ, अब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने जाकर के बैठिए और उनसे पूछिए, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कर रहा था, सोचा कि आपको बता देते हैं, ऐसा है, थोड़ा जान लीजिए, समझ लीजिए इसके बारे में, अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं लगेगा तो मत कीजिएगा। अब आप बताइए, इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या वो बंदा कभी भी आपके पास आपकी बातों को सुनेगा, आपके पास आएगा, आपसे जुड़ेगा? नहीं। क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया, यू किल्ड योरसेल्फ, you killed the concept of business what you were going to introduce with that person. कंसेप्ट में गलती नहीं है, प्लान में कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से आपके मन में एक फीलिंग आ गई थी कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं किया तो, अगर नहीं आया तो, और पता नहीं कितने कितने ऐसे ऐसे तो दोस्तों अपने अंदर थोड़ा झांक करके देखिएगा, कैसा ऐसा आपके साथ होता है? मैं नहीं जानता हूं कि होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो मोस्ट वेलकम है, आप चैट में जाकर कुछ कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, या जिन किसी का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा तो इस सेशन के लास्ट में एक बार मौका मैं दूंगा, अगर आप में से कोई आकर के अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, ऐसा अगर आपके साथ कभी कुछ हुआ हो कि जिसमें आपके कॉन्फिडेंस के अच्छा होने के कारण कोई क्लोजिंग हो गई हो, या कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होने के कारण से कोई प्रोस्पेक्ट एक मिस हो गया हो, लूज हो गया हो, आप यहाँ पर आकर के उसको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, एक इमेजिनेशन तो हमने कर लिया और एक बात निकल करके सामने आ गई कि ये जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, ये दोनों तरफ चलती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। एक वो पलड़ा होता है जब आपके मन में चल रहा होता है कि अरे पक्का ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सारी पॉजिटिव बातें, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, उसको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो तो आराम से मेरी बातों को समझेगा, वो कर सकता है, कैपेबल है, उसको मैं ऐसे बताऊंगा वो ये कर लेगा, वैसे कर लेगा, और इस तरीके से इस फीलिंग के साथ आप किसी के पास जाते हैं। दूसरा, नेगेटिव वाली फीलिंग जो होती है, जो मैंने बताया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा होता है, ये हर किसी की कहानी है, दैट्स नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी। इसमें आपको अपने खुद के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होता है, ये हर एक इंसान के साथ होता है। पॉजिटिव चीजें थोड़ी सी धीरे धीरे असर करती हैं, उतना इफेक्टिव नहीं होती हैं, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी असर कर जाती हैं, हावी हो जाती हैं, दैट्स ह्यूमन टेंडेंसी। हाँ, कैसे पॉजिटिव को ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, कैसे नेगेटिविटी को हटाना है, दैट्स अ लर्निंग, दैट्स अ ट्रिक, वो मैं आने वाले सेशन में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे वाले सेशन को कंटिन्यू करूंगा। चलिए, यानी कि हमारे अंदर ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्फिडेंट का भी और इनकॉन्फिडेंट का भी, ये दोनों एस्पेक्ट हैं। अब हम पर निर्भर करता है कि हम इसमें से किसके ऊपर काम करके उसको एग्रावेट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। नेगेटिविटी तो ऑलरेडी भरी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोच के देख लीजिए ना, थोड़ा सा नेगेटिव सोच लीजिए, पता लगेगा कि पूरी दुनिया खत्म होगी। वही पॉजिटिव सोच करके देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन पॉजिटिव सोचेंगे तो दुनिया काफी सुहानी लगने लगती है। ठीक है, तो आपके इस थॉट प्रोसेस का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस के ऊपर। अब चलिए, अब हम आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिसके पीछे इतनी लंबी चौड़ी कहानी बनी, कॉन्फिडेंस।
व्हाट इज कॉन्फिडेंस? तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ एंड योर फीलिंग। आपके बिलीफ, आपके यकीन, आपके विश्वास और आप उस चीज को लेकर कैसा फील करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। सही या गलत हम इसकी बात नहीं कह रहे हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये जो जिहादी लोग जो होते हैं, जो खुद को मार डालते हैं, लोगों को मार डालते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं। वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो खुद को भी मारते हैं, दुनिया को मारते हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि आप मर जाओगे तो आपको जीने से ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। आजकल जो दुनिया में हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये फीलिंग होती है कि भैया हम अगर ऐसा कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अगेन दिस इज अ कॉन्फिडेंस, ऑल्दो दैट इज डिस्ट्रक्टिव कॉन्फिडेंस, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस। वही एक वो इंसान जो ये चाहता है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, और एक जिद के लेवल तक उसके पीछे पड़ जाता है कि नहीं मुझे चाहिए, और उसको वो हासिल करके रखता है, अच्छे सेंस में मैं बोल रहा हूँ, वो भी एक कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, ये सही और गलत दोनों हो सकता है। आप पर निर्भर करता है कि अपने अंदर के सही दिशा में सही कॉन्फिडेंस को कैसे जगाया जाए। सो ये कॉन्फिडेंस जो है आपका, आपके बिलीफ और आपके फीलिंग का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि व्हाट यू कैन और यू कैन नॉट, आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, जो आप खुद को बोलते हैं कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के बताऊं कि अगर आपको कोई बोले कि आज आप यहां से दौड़ करके 20 किलोमीटर दूर एक बार में पहुंच जाएंगे, अब आपका मन क्या कह रहा है? 20 किलोमीटर? मैं तो 5 किलोमीटर नहीं चल पाता हूँ, 20 किलोमीटर कैसे चलूंगा? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वहीं अगर कोई एथलीट है, वो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? हियर कम्स द बिलीफ सिस्टम। आपके लिए जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, वही उसके लिए इजी है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर कॉन्फिडेंस सिस्टम। और इसमें एक और बात आती है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम खुद को ही ऐसा मान लेते हैं कि अरे यार मैं ही इसके काबिल नहीं। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि आपकी इनकम पर मंथ 10 लाख रुपए हो जाएगी, हो सकती है। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनको लगेगा कि हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, कुछ लोग शायद अचीव भी कर चुके होंगे। हमारे ही बीच में कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इस इनकम को अचीव कर चुके हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, कहेंगे कि हाँ जी 10 लाख रुपए पर मंथ अर्न किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे, 10 लाख पर मंथ, क्या मजाक कर रहे हैं साहब, यहाँ तो 10,000 रुपए की सैलरी नहीं है, 20,000 की सैलरी नहीं है, और आप 10 लाख रुपए पर मंथ की बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। आपने कहीं से ये नहीं सोचा कि हाँ उसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे किया जा सकता है, किसी ने किया है मैं भी कर सकता हूँ, वहां तक बात ही नहीं जा रही है। आपने क्या कह दिया? नहीं जी ये नहीं हो सकता। तो ये जो बिलीफ है, ये जो आपकी फीलिंग है कि नहीं ये नहीं हो सकता, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ नेगेटिव वे। वही वो इंसान जो ये कहता है कि नहीं जी मैं यहाँ पर आया हूँ, ये 10 लाख तो बहुत छोटी सी रकम बोल रहे हैं सर आप, मैं 1 करोड़ पर मंथ कमाने के लिए आया हूँ, समय चाहे जितना लग जाए लेकिन मैं उसको अचीव करके रहूंगा। ये भी कॉन्फिडेंस है। आप ही वही वही आप हैं जो पहले आप 10 लाख को इमेजिन करने से कतरा रहे थे, वही आप हैं जो 1 करोड़ को इमेजिन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बीच में कुछ तो हुआ है, इस बीच में कुछ वैसी चीजें जरूर हुई हैं जिसके कारण से आपको लगने लगा कि ये हो सकता है। हाँ, ये बीच वाला जो प्रोसेस है ये हम आगे देखेंगे और करेंगे। तो आइए, हमने मोटा मोटी कॉन्फिडेंस का एक प्लॉटिंग कर लिया कि कॉन्फिडेंस क्या है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो हमने देख लिया। अब इसको जो डिवाइड किया गया है, कॉन्फिडेंस को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड किया गया है। बिकॉज आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो दो तरीके से आता है। पहला है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरीके से, कुछ वैसी चीजें जो इन्फ्लुएंस करती हैं बाहर से, जो जो बाहर से अगर आपके पास वो सब चीजें हों या फिर वैसी चीजें हों तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और कुछ चीजें होती हैं इंटरनल, जो आपके अंदर से निकल करके आती हैं, और अंदर से जब होती हैं तो फिर वो आपको इफेक्ट करती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करती हैं। आइए हम एक एक करके देख लेते हैं इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है। हालांकि कॉन्फिडेंस जो चीज है वो नॉर्मली इंटरनल ही है, वो आप अंदर से खुद से आप उसको जनरेट करते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कौन सी चीजें करती हैं, हम उसकी बातें कर रहे हैं। कुछ एक्सटर्नल होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं। इसमें से सबसे पहला है मनी एंड मटेरियल वेल्थ। जो पॉकेट में पैसा होता है, उसके बाद से
कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होता है जब बैंक बैलेंस आपके पास हो और तब आप अपनी वाइफ को लेकर के या हस्बैंड को लेकर के या बच्चों को लेकर के शॉपिंग कराने निकले, और जब बहुत ही लिमिटेड रुपए पॉकेट में हो और उसके बाद जब आप शॉपिंग करने निकले, आप खुद देख लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। उस केस में जब आपके पास पैसे हैं और उस केस में जब आपके पास लिमिटेड पैसे हैं या नहीं के बराबर है, आप बचने की कोशिश करते हैं, किसी महंगी दुकान में ना चला जाए, ये लोग कहीं कुछ महंगे रेस्टोरेंट में जाके ना बैठ जाए। आप खुल के बोल भी नहीं सकते हैं कि हाँ जी इतने कम पैसे हैं, बच्चों के सामने ये कहना सही नहीं लगता है। कितने लोग वाइफ को भी सारी बातें नहीं बताते हैं, हस्बैंड को भी सारी बातें नहीं बताते हैं, और अंदर ही अंदर वो थोड़े से डर रहे होते हैं, उसको प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे इसको सामने रखा जाए। कहने का मतलब ये कि पैसा अपने आप में एक फैक्टर है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का या घटाने का। नॉट फॉर एवरीवन, जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ये फॉर्मूला काम करता हो, बट जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आपके पास पैसा हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है। मटेरियल वेल्थ, घर है, संपत्ति है, अगर आपके पास बोलते हैं ना गाड़ी, बंगला, मकान, ये सारी चीजें हैं, तो एक अंदर से फीलिंग आती है, वाओ आई एम रिच। वो रिच वाली जो फीलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप बोलते हैं कि भाई, आप क्या बोलते हैं, मेरे पास बस वही मलाड में एक फ्लैट है, अंधेरी में मेरे पास एक फ्लैट है, या फिर कहीं भी पॉश इलाके में जो आप बताते हैं कि मेरा अपना एक पेंट हाउस है, एक विला है, तो ये बोलने के अंदर की जो आपको फीलिंग होती है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। यानी धन संपत्ति आपके पास जो है, जो एसेट्स आपके पास हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इनफैक्ट आपके कॉन्फिडेंस को ये चीजें इफेक्ट करती हैं। अगला है फेम एंड पावर। अगर आप फेमस हैं, एक लीडर क्या करता है, नेता जो होता है, वो अपने इस फेमडम को एंजॉय करता है, इतना फेमस होता है, वो उसी से एनर्जी मिलती है, पावर मिलता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब वो स्टेज पे खड़ा होता है और देखता है कि हजारों लाखों लोग मेरे लिए खड़े हैं, उसका सीना चौड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि वाह क्या बात है। और जिस दिन वो उस पोजीशन से उतरता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, तब वो बिल्कुल एकदम डाउन हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेकी हो जाता है। यानी कि पावर, ओहदा, पोजीशन, या फिर आपकी पॉपुलैरिटी, ये भी आपको देती है एक कॉन्फिडेंस। अब मैंने कुछ लोगों को सुना था कि वही सुबह उठने के साथ सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स मेरे बढ़े हैं, और व्हाट्सएप के किसी और फेसबुक के किसी मैसेज पे कितने लाइक्स आए हैं। अगर किसी दिन लाइक्स कम आ गए रहते हैं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे ये क्या, मेरा आज का तो फेसबुक का जो ये लाइक्स है ये कम हो गए हैं, ये क्या है। ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं कि भाई आप फेमस होना चाहते हैं, और उसमें अगर कुछ कमी आती है तो आपको कॉन्फिडेंस को लूज करती है। ये जितने मैं एग्जांपल्स आपके सामने अभी ये शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारे एग्जांपल्स उन बातों को लेकर के हैं कि कैसे क्या क्या अभी फैक्टर हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अफेक्टेड होता है। सही गलत मैं उसकी बातें नहीं कह रहा हूँ, किसी के लिए ये हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, जनरली लोगों के साथ ऐसा होता है, वो बातें हो रही है। अगला है कनेक्शंस। जी हाँ, कितने लोग आपको मिल जाएंगे रोड पर, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ ना, तुम जानते नहीं हो, यहाँ के जो एमएलए हैं वो मेरे चचा हैं। चचा अमर विधायक हूँ, एक गाना भी आया था ये। यहाँ के जो एमएलए है मेरे चचा, या फिर यहाँ के वो मंत्री जी जो है मेरे सो एंड सो हैं। ट्रैफिक पुलिस में पकड़े जाने के बाद सब लोग अपना अपना कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करते हैं, फोन लगा करके, अरे पहले आप इनसे बात कर लीजिए, कौन है, किससे बात करें, अरे कर लीजिए ना, ये ट्रैफिक के आईजी हैं, ट्रैफिक पुलिस के आईजी हैं। कनेक्शंस, ये कनेक्शन जब आपके पास होता है तो एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही फील होती है जब आप ये बताते हो कि ये फला आदमी को मैं जानता हूँ, या वो मेरे रिलेशन में है। तो उनसे जो कनेक्शन आपने, ये फेमस आदमी पर्सनालिटी से जो आपने कनेक्शन बनाया ना, उससे भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बॉडी एंड ब्यूटी, आपका शरीर, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आप देखिएगा जितने बॉडी बिल्डर लोग होते हैं ना, आप उनको एक बार देखिएगा, वो चाहे अनचाहे कभी ना कभी एक बार थोड़ा सा अपने बाइसेप्स को, थोड़ा गोले शोले को थोड़ा सा चेक करते रहते हैं। और किसी कारण से अगर कुछ दिन तबियत खराब हो गई, जिम नहीं जा पाए, बिकॉज जिम वाले लोगों के साथ होता है कि उनका बॉडी का जो शेप होता है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन करता है। तो ये जो डोले शोले थोड़े कम हो जाते हैं तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अरे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनके अंदर, वो सही से लोगों से बातें नहीं कर सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। बहुत पहले, मैं तो अब खैर टीवी सीरियल वगैरह कुछ नहीं देखता हूँ, बहुत पहले की बात है, एक बार मैं टीवी देख रहा था और बिग बॉस मैं देख रहा था। हालांकि मुझे वो पसंद नहीं है, बट कुछ एक आध एपिसोड और सीरियल था जो देख रहा था, जिसमें ये रिया सेन है शायद, हाँ रिया सेन ही नाम है, वो सलमान खान होस्ट करते और रिया सेन उसके अंदर थी।
तो रिया सेन की एक बात उसके अंदर निकल करके आई थी कि वो हमेशा मेकअप में रहना पसंद करती है, मतलब उनका मेकअप किट हमेशा उनके साथ रहता है। तो उनके जो रूममेट्स होते हैं वहां के, वो मजाक मजाक में उसका मेकअप किट छुपा देते हैं। वो इतनी ज्यादा नर्वस हो गई, खुद कैमरे के सामने आकर बोल रही कि मैं कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करती हूँ, अगर मैं मेकअप ना लगाऊं, लिपस्टिक ना लगाऊं, अपने जो मेरे मेकअप हैं अगर मैं ना करूं, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ, मैं कैमरे के सामने आ ही नहीं सकती हूँ। और भी बहुत सारे लोग थे जो नॉर्मल तरीके से आते थे, बट उनका ये था कि नहीं, अगर मैं मेकअप में नहीं हूं तो मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। ये होता है ब्यूटी को लेकर के ब्यूटी कॉन्शियसनेस, यानी कि योर ब्यूटी गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आप ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, आप हैंडसम दिख रहे हैं, आप बॉडी शॉडी के साथ दिख रहे हैं, आप खूबसूरत हैं, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। अभी तक हम जो भी एग्जाम्पल देखते जा रहे हैं, ये सारी चीज होती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि आप जब सुपीरियर होते हैं, कहीं पर किसी पोजीशन में होते हैं, सपोज आप अपने ऑफिस के अगर आप बॉस हैं या अपने सेक्शन के आप बॉस हैं, वहां पर देखिए कितना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जी, मुझे फॉलो करने वाले 30-40 लोग हैं, मेरे सबॉर्डिनेट्स 10-15 हैं जो कि मेरे अंडर में काम करते हैं, वहां पर आपकी फीलिंग देखिए। उतना ही नहीं, एक इंसान जो कि घर में हेड ऑफ द फैमिली है, फादर है, या जो भी है, एक मुखिया, घर की मुखिया का रोल निभाता है, 5-6-7 लोग उसके अंडर में, उसके नीचे में है घर में, वहां पर उस आदमी का आप रवैया देखिए, बोलने का तरीका देखिए। वही इंसान जब अपने ऑफिस में जाता है, जहां पर वो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, वहां पर उसका रवैया देखिए। वही आदमी ऑफिस में जा करके उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। वही जब अब घर घर में आता है, जहां पर कि उसके नीचे में 5-6 लोग हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर उनको एक अथॉरिटी मिली हुई होती है, एक ओहदा मिला होता है, एक सुपीरियरिटी होती है कि हाँ जी, मैं सुपीरियर हूं इन लोगों से। इन सब चीजों के कारण से उनका पोजीशन वहां पे बढ़ता है। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट यहाँ पर आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सटर्नल फैक्टर में एक और है, दैट इज कॉल्ड केमिकल। केमिकली कुछ वैसी चीजें जो कि आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करें। बाकी सारी बातें तो समझ में आ रही होंगी, अब केमिकली कैसे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट किया जा सकता है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं पंजाब में रहा हुआ हूं, तो वहां पर मैंने देखा है कि जनरली 8 बजे के बाद, शाम को 7-8 बजे के बाद रोड पर इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। आप समझ सकते हैं कैसे। एक पैक जब अंदर जाता है और फिर वो 2-3-4 में जब कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है कि नॉर्मल जो हिंदी नहीं बोल सकता, वो फराटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। ड्रग्स, अल्कोहल, ऐसे ऐसे एडिक्शंस, कुछ वैसी चीजें होती हैं जिसको लेने के बाद से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वैसे वैसे काम कर जाते हैं जो शायद वो नॉर्मल हालत में ना कर पाए। दोस्तों, कहीं से ये मत समझिएगा कि मैं ऐसा कुछ करने को कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। ये कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं जहां पर कि ये केमिकली भी आपके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट किया जा सकता है। एंड दैट इज द रीजन समटाइम्स क्या होता है, कुछ वैसे लोग जो बहुत ही अधिक सेल्फ एस्टीम जिनका काफी लो हो गया रहता है, उनको जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो कुछ वैसे मेडिसिन उनको देते हैं जिसके कारण से कुछ वैसे केमिकल रिएक्शन हो करके उनको उस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को थोड़ा बहुत इफेक्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। वो वहां पर पॉजिटिव एग्जाम्पल हो गया केमिकल का आपका। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो है आपने जितना देखा था, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंटरनल। देखिए, आज ये सब जो भी बातें मैं कर रहा हूं, ये बताना जरूरी है, क्योंकि पहले आप बीमारी को समझेंगे कि बीमारी क्या है, तभी आप उसका सही तरीके से इलाज कर पाएंगे। घबराइए नहीं, इलाज भी आने वाला है। अगला जो सेशन होगा वो इलाज का होगा, लेकिन उससे पहले, इलाज जानने से पहले एग्जैक्टली बीमारी की जड़ को अगर आप समझ पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगला जो हमारा एक इसका फैक्टर है जो है इंटरनल, और इंटरनली कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इफेक्ट करती हैं, वो अब हम देख लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। पैसा है तो कॉन्फिडेंस आ गया, पैसा चला गया तो कॉन्फिडेंस चला गया। धन संपत्ति के साथ भी वैसा ही होता है। नशा का जब तक असर है तब तक कॉन्फिडेंस है, नशा गायब तो कॉन्फिडेंस गायब। टेम्पररी चीजें हैं। लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी बात ही अलग होती है। इसमें से क्या क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला है वो है सेल्फ इमेज। हाउ डू यू कंसिडर योर सेल्फ? आप खुद को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अब आप कहेंगे सर हर कोई तो अपने बारे में अच्छा ही सोचता है।
ये आपकी गलतफहमी है अगर आपको ये लगता है कि हर कोई अपने बारे में अच्छा ही सोचता है। ध्यान से सोच करके देखिएगा, बहुत सारे लोग अपने आप को इतना कम करके आंकते हैं, इतना हीन भावना से खुद को देखते हैं, अरे मैं तो गरीब ही हूँ, अरे मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं सकते हैं, अरे मेरे अंदर तो वो टैलेंट ही नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूं। कुछ लोग मेरी टीम में आते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप तो इतने अच्छे से बोल लेते हैं, आप लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, लोगों को आप अपने बिजनेस में ज्वाइन करा लेते हैं, हम तो बोल ही नहीं सकते, हमारे अंदर तो ये टैलेंट ही नहीं कि हम कर लें। ये कौन कह रहा है? वो इंसान खुद अपने बारे में कह रहा है। अरे भैया, नहीं होना इज समथिंग डिफरेंट। कोई भी माँ के पेट से सीख करके नहीं आता है। समय के साथ साथ उन एक्टिविटीज को, उन चीजों को अपने अंदर लाया जा सकता है। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, अंतर्मुखी, अपने आप में रहने वाला, बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं। लेकिन प्रोफेशन मेरा देख लीजिए, मेरा प्रोफेशन क्या है? बोलने का ही प्रोफेशन है, लगातार बोलते रहना। कितना अधिक कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर कि इंटरनली मैं जो था, आज भी हूँ, अकेले रहना और इस तरीके से अपने आप से बातें करना पसंद करता हूँ, लेकिन जब जिस प्रोफेशन में हूँ, जिस समाज में हूँ, जिस काम में हूँ, वहां पर बोलना ही मेरी कला है। तो आप अपने आप को क्या मापते हैं, क्या जानते हैं, अपने आप को आप कैसे देखते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस को बनाने या बिगाड़ने में बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यानी कि व्हाट डू यू अज्यूम योरसेल्फ अबाउट, कि आप खुद को कैसा देख रहे हैं, मान रहे हैं, वो एक फैक्टर है। सेल्फ इमेज आपकी क्या है, आपका वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी निगाहों में, आप खुद की नजरों में अपने आप क्या आंकते हैं। ऐसा होता है ना, जब किसी अपने धनी मनी रिश्तेदार के पास जाते हैं या उनसे मिलते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। क्यों? अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी थे, क्या उनकी हाइट 8 फीट थी और आपकी हाइट 6 फुट रह गई? बड़ा से क्या मतलब है? आपने उनको बड़ा सिर्फ उनके वेल्थ से बना दिया ना। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये कि यहाँ रुपए पैसे से या चीजों से आप खुद सामने वाले किसी को इतना बड़ा बना देते हैं या खुद को इतना छोटा बना देते हैं कि आप फिर कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। वही इसका उल्टा भी होता है। अगर आप अपनी वैल्यू खुद से करने लगते हैं, अगर अपने आप को आप रेस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, प्यार करना शुरू करते हैं, अपने आप को नीचा नहीं दिखाते हैं, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और फिर उस कॉन्फिडेंस के थ्रू आप आगे अपना काम कर सकते हैं। अगला है इसके अंदर सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। घबराइए नहीं, ये पागलपन की निशानी नहीं है। अगर कोई आदमी ऐसे ही बड़बड़ाता हुआ नजर आ जाए, अकेले अकेले में बातों करना, तो हम बोल देंगे अरे पागल है क्या, अपने आप में बातें किए जा रहा है। यहाँ पर अपने आप में बातें बातें करने से मतलब है कि खुद को समझना, आप कौन हैं, आपकी खासियत क्या है, आपका टैलेंट क्या है। पहले का टाइम था जब हमेशा बोल दिया जाता था कि बच्चा है, उसको क्या करना है, साइंस अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा लगे या ना लगे, साइंस बढ़िया होता है, साइंस कर लो। साइंस कर लिया, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। आर्ट्स कर लिया तो आईएएस ऑफिसर बनो। कॉमर्स में गए तो सीधे सीए बनो। एक टाइम था जब मैं स्टूडेंट था, उस दौरान बस यही सारी चीजें होती थी। अगर साइंस में चले गए, मैथ्स ले लिया तो फिर इंजीनियर बनना पक्का है, बायो ले लिया तो डॉक्टर बनना पक्का है। मतलब ऐसा माना जाता था, ऐसी फीलिंग आती थी, घर वालों का, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता था। कहीं से ये कोई जरूरी नहीं है। उस बच्चे को मौका दीजिए, उससे पूछिए, उसके अंदर कितनी बार बच्चों को खुद पता नहीं होता है। बच्चों को छोड़ दीजिए, आज तक हम में आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है। कुछ तो एक खास चीज होती है हमारे अंदर। तो आज आप में से जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों के अंदर के उस खास टैलेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए। सिर्फ उसके पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई में अच्छा है तो बहुत अच्छा है और पढ़ाई में खराब है तो वो खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं होता है। मेरी जितनी भी उम्र हुई है, उस उम्र में मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि मेरे टाइम के बहुत सारे टॉपर आज कहीं के नहीं है और उस समय के मीडियोकर आज इतिहास रच रहे हैं। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। पढ़ाई जरूरी है, मैं कहीं से मना नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई को एक मात्र माध्यम मत बना दीजिए कि मेरा बच्चा। कुछ लोगों को मैंने सुना था कि जब उनके बच्चे का उनके घर में मातम मन रहा था, बहुत लोग काफी उदास थे। मैंने पूछा क्या बात हो गई भाई? तो देखो ना, इसको 97.7% ही मार्क्स आए। क्यों? तो बगल वाले के घर में 99% मार्क्स आ गया है, इसको 97.7% मार्क्स आ गए हैं, बहुत कम है। 97% हमारे टाइम में तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा 97% भी आ सकता है। आज के टाइम में 97% मार्क्स लाने वाले लोग अफसोस मना रहे हैं। क्यों? चूंकि सामने वाले को ज्यादा आ गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आप खुद का सेल्फ एस्टीम खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो जो यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि
ऑफ कोर्स पढ़ाई एक बेस है, उसको आप बरकरार रखिए, बच्चों को पढ़ने दीजिए, लेकिन उनके अंदर झांक करके, एक दोस्त बन करके झांक करके देखिए उनके अंदर क्या टैलेंट है। क्या वो एक अच्छे आर्टिस्ट हैं? क्या वो एक अच्छे सिंगर हैं? जो कुछ भी हैं वो भूल जाइए। वो समय जब बोला जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ऐसा कुछ नहीं है। आज खास करके कोविड के दौरान आपने देखा है ऐसे ऐसे करियर अपॉर्चुनिटीज सामने आए हैं, और आजकल लाख 2 लाख रुपया कमाना ऑनलाइन तो मतलब खेल जैसी बात हो गई है। बजाते आपके अंदर वो टैलेंट हो। लोग गिटार बजाना क्या क्लास ले रहे हैं, योगा का क्लास ले रहे हैं, पैसे कैसे ग्रो करें उसके क्लासेस ले रहे हैं, निगेटिविटी कैसे हटाएं, मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या, हर एक चीज के क्लास तो आ रहे हैं। 1,000 रुपए, 2,000, 3,000, 5,000 लोग सेल आउट कर रहे हैं। करोड़ करोड़ रुपया लोग पिछले 1 से 2 साल में कमा लिए हैं। क्यों? उन्होंने अपने अंदर के उस टैलेंट को पहचाना और उस टैलेंट के ऊपर काम किया, उसको पॉलिश किया। नाउ दे आर सेलिंग इट आउट। वो जमाना गया जब सिर्फ हम सैलरी की बात करते थे कि यार फलाने को 10,000, 20,000, 40,000 और 1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है। सैलरी के लिए आज भी 1 लाख रुपया बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग ऐसे ऐसे अपने क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं, उनके लिए महीने का 10 लाख कुछ भी नहीं है। इजिली महीने का 10 लाख लोग अर्न कर रहे हैं। आप और मैं अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, जिस जीआईजी फैमिली या जिस नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हम लोग हैं, यहाँ 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। कमाने वाला इससे भी कहीं कहीं ज्यादा कमा रहा है और कमा सकता है। क्यों संभव हो पाया? जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और जो लोग कर पा रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है? इससे कॉन्फिडेंस का डिफरेंस। उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, उन चीजों को समझा, देखा और उसके हिसाब से काम करने लगे। कल हमारे बीच में बुखारी सर आए थे, आपने सुना होगा उनको। क्या कुछ खास नहीं लगता है? वो कॉन्फिडेंस था उनकी निगाहों में। वो बताए कि हाँ जी, मैं वहां से चला, कश्मीर से चला, अभी छत्तीसगढ़ में आया हुआ हूँ, इतने सारे लोग हैं, मेरे ऐसी ऐसी जर्नी रही है, ऐसा ऐसा हुआ है। व्हाट इज दैट? कॉन्फिडेंस इन हिम, कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। किसी दूसरे के कॉन्सेप्ट प्लान को नहीं सुनना। क्यों? बिकॉज खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे किसी और का कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। तो जो मैं सेल्फ टॉक की बातें कह रहा था, सेल्फ टॉक से मतलब है कि अपने आप को समझना, अपने आप को पहचानना कि आपकी क्या खासियत है, आप जो कर रहे हैं उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आप अगर आप उन सारी चीजों पर काम करना शुरू करेंगे तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका आएगा वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला हो। पहला वाला जो एक्सटर्नल था वो टेम्पररी था, ये सब चीजें लॉन्ग टाइम तक चलने वाली होती हैं। अगला है इसके अंदर हमारा सोल कनेक्शन। जी हाँ, सोल कनेक्शन थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझ नहीं सकता हूँ कितने सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोल कनेक्शन का क्या मतलब है। कि आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है, बोलते ना एक आत्मा परमात्मा, अंदर से जो भी आपकी आवाज आ रही है, हम जनरली उस आवाज को दबा देते हैं, सुनते ही नहीं है, सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक रैट रेस में लगे रहते हैं, बस भागते रहते हैं भागते रहते हैं। आप खुद के अंदर की आवाज को सुनिए, समझिए और पहचानिए। आज जो मैंने इनवाइट किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ सकते हैं, उसके पीछे का कारण यही था कि मैं ये बात बताना चाहता था कि आप सब लोग, एक पेरेंट्स और एक स्टूडेंट्स, बच्चे बड़े, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आपस में बातें कीजिए। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के टैलेंट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, आप उसको सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। एज ए स्टूडेंट आपके अंदर बहुत सारी अलग अलग आइडियाज आ रहे होंगे, लेकिन आपके गार्जियन के पास, आपके पेरेंट्स के पास कुछ एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को आप लेते हुए आप अपना काम कीजिए। ये फीलिंग कि नहीं जी आपको तो कुछ पता ही नहीं, वो जमाना गया, पहले कुछ और होता था, अभी कुछ और होता है, ठीक है, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आप अपने गार्जियन के, अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनसे आप एक्सपीरियंस के साथ उनके एक्सपीरियंस को आप लीजिए और आप अपने आइडियाज को शेयर कीजिए। दोनों को मिला करके बातें करें हम लोग कि दोनों के बीच में क्या रास्ता निकल सकता है, और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। जो बड़े बुजुर्ग लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हों, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अगर कोई है तो अपने बहू बच्चों को, बेटे बेटियों को आप वो आजादी दीजिए कि वो अपने हिसाब से वो कुछ कर सकें। आपका समय था, आपने सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया। आप अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, इसीलिए आप उनको कहीं कहीं पे रोकते हैं, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस को भी सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। उनके अंदर भी झांक करके देखिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं जी मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं जो बोल रहा हूं वही होगा। ये गलत है।
पहले लोग चुप हो जाते थे, चुपचाप सुन लेते थे, अब लोग खुल के बोल देते हैं, अब बगावत वाली बात आ जाती है। वो नौबत ना आए, इसके लिए जरूरी है कि कॉमन प्लेटफॉर्म पर सब कोई बैठे, अपनी अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखें और समझते हुए जब बातें करेंगे तो एक अलग ही समा होगा। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चों में, बच्चों आपका कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स में, ये सारी चीजें जब एक दूसरे के साथ मिल करके कॉमन प्लेटफॉर्म पर निकल करके आएंगी ना, तो एक स्ट्रेंथ देगा आपको, आपको एक अलग ही शक्ति देगी और आप जो भी कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली अच्छा करेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, अब हम सेशन के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अगेन स्पिरिचुअल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक राजा थे, 4 रानियां थी उनकी। समय के साथ साथ समय निकलता गया और वो बूढ़े होते गए और एक टाइम आया जब मरने की बारी आ गई, वो मरनासन्न थे। कुछ वैसी बीमारी हो गई जिसमें वैद्य जी ने कह दिया कि आपका अब कोई दूसरा इलाज नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब चंद दिनों के मेहमान हैं, इसके बाद से आपको रुखसत लेना पड़ेगा, आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में। अब राजा मरना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, अब कोई इलाज ही नहीं है इसका, इस बीमारी का, अब तो मरना पड़ेगा। तो जो 4 रानियां इनकी थी, 4 पत्नियां थी, एक एक करके सबके पास ये गए। सबसे पहले अपनी चौथी रानी के पास गए, चौथी वाइफ के पास गए और जाकर के बोले कि देखो, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, थ्रू आउट मैंने तुमको केयर किया, तुमको सब कुछ अच्छे से रखा, तुमको सब कुछ किया है। अब जब मैं मर रहा हूं तो मैं तुमसे बस चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चल चलो। उस जो फोर्थ वाइफ थी उसने कहा कि ना जी ना, आपने जो केयर किया वो आपकी जिम्मेदारी थी, इतना सब कुछ आपने निभाया, ठीक है, हमने भी बहुत कुछ किया आपके लिए, अब आप मर रहे हैं तो हमको आपके साथ कैसे जा सकते हैं, ठीक है आप जाइए, नो प्रॉब्लम। बहुत इनको आघात लगा कि अरे भाई ये क्या है, ये तो मना कर रही है, बट कोई बात नहीं। अपनी तीसरी बीवी के पास गए, तीसरी के पास गए और जाकर के बोला कि भाई तुमको तो मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, हमेशा सीने से लगा करके रखा, अपने दिल के पास रखा, ताउम्र तुमको अपने साथ ही रखा हूँ, कभी तुमको छोड़ा नहीं, अकेला नहीं रहने दिया, हमेशा तुम्हारा केयर किया हूँ, प्यार किया हूँ। ये बोले कि ठीक है, किया है तो किया है, लेकिन सॉरी मैं आपके साथ नहीं जा सकती, इनफैक्ट आपके जाने के बाद मैं तो किसी और के साथ चली जाऊंगी। इनको आघात पहुंचा कि हे भगवान क्या बोल रही है ये मेरी तीसरी वाइफ, कि किसी और के साथ चली जाऊंगी, आज तक आपके साथ थी, मेरे जाने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी, इनका बिल्कुल दिल टूट गया। बोले कि कमाल है, ऐसा भी होता है क्या। फिर इसके बाद से ये अपनी दूसरी बीवी के पास गए, उसके पास जाकर के कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मर रहा हूँ, मैंने भी तुम्हें बहुत प्यार किया है, तुमको अपने साथ रखा है, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। बोले कि देखिए ठीक है, आपने मुझे प्यार किया है, साथ रखा है, वहां तक ठीक है, आपके आखिरी वक्त तक, जब तक आप मरते नहीं तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, आखिरी वक्त तक, जब तक आपकी सांसें नहीं निकलती हैं तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन उसके बाद नहीं, उसके बाद से आगे का सफर आपको अकेला और खुद ही तय करना पड़ेगा। अब तक ये पूरे निराश हो चुके थे, आखिरी में अपनी पहली बीवी के पास जाते हैं, जिसको इन्होंने अभी तक हमेशा नजरअंदाज किया था, कभी उससे ठीक से बातें नहीं की थी, उसको कभी जाना नहीं था, समझा नहीं था, परखा नहीं था, और उसके पास जाकर के कहते हैं कि देखो मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मैं जाने वाला हूँ, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। तो उसने कहा कि भाई भले ही आपने मेरा ख्याल ना रखा हो, भले ही आपने मुझसे बातें ना की हो, मुझे समझा नहीं हो, लेकिन मैं आपके साथ ही जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। अब मैं इस वाइफ को थोड़ा सा डिकोड करता हूँ। ये पूरी जो कहानी थी, ये कहानी थी आपके और आपके लाइफ के अंदर की 4 अलग अलग फेजेस की। जो चौथी बीवी थी, वो था वो थी आपकी फैमिली, जिस फैमिली के लिए आपने सब कुछ किया, सब कुछ जो भी किया आपने, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने किया, आज आप मर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं जाएगी, दुखी जरूर होगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती है वो। तीसरी वाइफ थी जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार किया, हमेशा अपने सीने से लगा करके रखा, और जो आज बोल रही है कि आपके जाने के बाद किसी और की हो जाएगी, वो है वेल्थ, संपत्ति, रुपए पैसे। कोई लेके जाता है क्या, जाने के बाद किसी और का हो जाता है, आपके फैमिली मेंबर्स का हो जाएगा, या जिसके नाम आपने किया उसका हो जाएगा, आप लेके नहीं जाते हैं। सेकेंड वाइफ जो है वो है आपका शरीर, आपकी बॉडी, जितना भी आपकी उसकी सुंदरता के ऊपर, उसकी स्वच्छता के ऊपर आपने ध्यान रखा हो, आखिरी वक्त तक साथ तो रहेगी, लेकिन मरने के बाद नहीं, मरने के बाद उस शरीर को आपको, उस बॉडी को छोड़ करके जाना होगा। और आखिरी में जिसका आपने ख्याल नहीं रखा था, जिसको आपने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, वो है आपकी आत्मा, सोल। वो सोल जिससे आपने बातें नहीं की थी, वही एक है जो आपके साथ हमेशा रहता है
और मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, इन 4 बीवियों में से जो पहली बीवी है, उसकी बातें सुनना, उसका कदर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप उसको समझने लगेंगे, उससे बातें करने लगेंगे, ये कॉन्फिडेंस का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। अब ये सारी चीजें कैसे हम करें, इनको, ये सब तो हमने सीख लिया, समझ लिया कि हाँ जी ये सब एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे पक्ष हैं, लेकिन इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लाइफ में, कैसे इनके ऊपर काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस को कैसे बनाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, ये सब हम देखेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतनी देर तक मुझे ध्यान से सुनने के लिए। अगर आप में से किसी को कोई एग्जाम्पल कुछ भी शेयर करना है, अगर कोई कुछ कहना चाहें या फिर आज के इस सेशन को लेकर कुछ फीडबैक देना चाहें, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट को, चिराग सर को या विजय सर को, कि उनको बोलने का मौका दिया जाए। हमारे बीच में प्रकाश रानपुरा सर गुजरात से हैं, इन्होंने यहाँ हैंड रेज किया है, ये कुछ कहना चाहते हैं शायद। इनको जरा अनम्यूट किया जाए प्लीज। मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। प्रकाश, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्रकाश रानपुरा जी। जी सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रकाश रानपुरा, सुरेंद्र नगर, गुजरात से बात कर रहा हूँ। और आज जो शुक्ला सर ने स्पीच दिया, काफी महीनों के बाद मैंने उनको फिर से एक बार सुना, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही दूर चला गया था MLM इंडस्ट्रीज से, लेकिन आज शुक्ला सर ने ऐसा मोटिवेशन दिया, इतनी मुझे जैसे कहते हैं एनकरेजमेंट किया, तो मुझे लगता है कि मैंने जो आज तक खोया है, मैं जरूर उससे हासिल करके रहूंगा। ऐसी आशीर्वाद मिली है मुझे शुक्ला सर से, तो शुक्ला सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, प्रकाश सर, फिर से स्वागत है आपका एक बार। थैंक यू प्रकाश सर, आप बहुत बहुत घर वापसी की बहुत बहुत बधाई। आप MLM इंडस्ट्री में छोड़ के गए थे, वापस आ रहे हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल, बेस्ट एंड सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, और ये पैंडेमिक टाइम पे इसने ये करके दिखाया है, सबको जता दिया है कि ये इंडस्ट्री रहने वाली है और यही इंडस्ट्री आखिर दिन तक रहेगी सर। सो स्वागत है सब, बने रहिएगा। एंड शुक्ला सर जो हैं वो नेचुरली, वो डेफिनेटली ही इज ए ग्रेट ग्रेट मोटिवेटर, and I'm so happy for you, sir. And thank you so much, Rahul sir. आपका वंडरफुल सेशन अबाउट कॉन्फिडेंस का रहा। एंड दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस का सेशन जो है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे थे, एक्सटर्नल फैक्टर की जहां तक ये बात कर रहे थे, जो केमिकल की बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ भी होता है सर। मैं दारू की बात नहीं कर रहा, मेरी इंग्लिश वैसे भी ठीक ही है, ठीक ठाक है, सो आई डू नॉट नो वांट दैट। लेकिन हाँ, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या किसी सेमिनार्स वगैरह पे, जब मैं मीटिंग्स वगैरह पे जाता हूँ, ये चिराग सर ये मेरे साथ क्योंकि ज्यादातर समय बिताते हैं, सो ही नोज अबाउट इट, कि मैं जो है अपना जो रहन सहन है और मैं आई वांट टू ड्रेस अप वेरी नाइसली, प्रेजेंटेबल, एंड मुझे आई वांट टू स्मेल गुड। तो मैं परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ कि बिकॉज व्हेनेवर आई एम गोइंग फॉर अ मीटिंग, आई वांट टू डू स्मेल गुड, सो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। हर एक अपना अलग अलग है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही लास्ट करता है। सो माय फर्स्ट इंप्रेशन आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द बेस्ट, वेदर और नॉट कि मेरे को वो सब्जेक्ट के बारे में जिसके लिए मैं गया हूँ वो पूरी तरीके से आता या नहीं आता, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन माय कॉन्फिडेंस टू द पर्सन, टू द सब्जेक्ट जो रहता है वो 100% रहता है। अगर मुझे कुछ चीज नहीं भी पता होता तो मैं कॉन्फिडेंटली उनको बोलता हूँ, आई डू नॉट, आई विल गेट बैक टू यू दिस। सो पीपल अप्रिशिएट दैट। ये हमेशा से ये ऐसा होता है। एंड एंड आई फुली एग्री विथ राहुल सर। ये जो आज इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, ये हम सभी की जिंदगी में है। एंड ये जो कॉन्फिडेंस वाला जो चैप्टर है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है सर। और इसके आगे भी बहुत सारे परतें अभी खुलती जाएगी। एंड हम सभी के जीवन पे ये हर उम्र के लोगों के साथ ये कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज यू ग्रो अप यू नीड दिस कॉन्फिडेंस मोर एंड मोर। सो आई थैंक Mr. Rahul Shukla for bringing up this wonderful topic of grow your confidence. Thank you दोस्तों आज का ये सेशन के लिए। एंड बहुत कम लोग हमारे साथ जुड़ पाए,
but let me tell you very confidently, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, you guys are all winners. आप सब के सब winners हैं यहाँ पे, और मेरे देखिएगा कि आप सब लोग यहाँ से बहुत अच्छा JIG प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा कमा के लेके जाएंगे. This is confidence in me telling this to all of us over here, present here. एंड चलते चलते राहुल सर ने 2-3 जोक्स के माध्यम से मेरे को समझाने की कोशिश करी थी. एक कॉन्फिडेंस का जोक चलते चलते मैं भी मानना चाहूंगा सर. बिल्कुल सर. ये है कि मेरे जैसा एक भाई था जो बहुत तेज गाड़ी चलाने में, एंड वो एक मोटरसाइकिल चला के बहुत तेजी से जा रहा था. आगे कट आता है, कट से मोड़ता है तो फिसल के गिर जाता है और काफी दूर तक रगड़ता हुआ जाता है. हाथ पांव छिल जाते हैं, सारा कुछ. लोग भागते हैं उसकी तरफ, देखते हैं भाई तुम्हें लगी तो नहीं. वो भी अगला बंदा कपड़े झाड़ के उठता हुआ कहता है अपना तो स्टाइल ही उठने मतलब रोकने का यही है. सो दैट इज द कॉन्फिडेंस. आई डू नॉट वांट कि आप में से कोई इस तरीके से जो है ना अपना कॉन्फिडेंस ऐसे दर्शाए. आराम से गाड़ी चलाइए. एंड थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. एंड दोस्तों वन थिंग मोर, कल जन्माष्टमी है, कृष्णाष्टमी है. एंड आई प्रे एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि जी भाई जो लॉर्ड कृष्णा है हम सभी की ड्रीम्स को फुलफिल करेगी, उनको एक मुकाम तक पहुंचाएगी. And God bless you all. Happy Krishna Ashtami. And I see you on, I see you again on Tuesday with a planned presentation with a new speaker, with new host. Thank you so much, guys. And thank you for joining in. Lovely. It's good night, goodbye, Shabba Khair. God bless you all.